अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी क्यों है कि नौजवान जो हैं वो जॉब्स की तलाश करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें जॉब पे कोई रखता नहीं है। और अगर कोई रखता है तो वो इतनी कम तनख्वाह देता है कि वो उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कम होती है और नौजवान इसलिए परेशान होते हैं। दोस्तों, कोई आपको जॉब पे क्यों रखेगा? जॉब पे आपको कोई उस वक़्त रखेगा जब आप उसको पहले बताएँगे कि आपकी सलाहियतें क्या हैं, आप कर क्या सकते हैं। और अपनी सलाहियतें बताने का बेहतरीन तरीका जो है वो सीवी है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सीवी सिर्फ यही समझते हैं कि वो सिर्फ अपना नाम, अपनी तालीम या अपना एक्सपीरियंस लिख के एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मटेरियल तैयार करके उसे सीवी समझ बैठते हैं। यकीन करें कि जब आप ये सीवी कहीं भेजते हैं तो आप में और अप्लाई करने वाले दूसरे लोगों में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जिस तरह से आप सब एक जैसे हैं। तो आपको जॉब क्यों दें? आपको जॉब देने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी सीवी दूसरों से डिफरेंट हो। जब तक आपकी सीवी दूसरों से डिफरेंट नहीं होगी, जब तक आप अपनी तमाम तर सलाहियतें उस सीवी में अच्छे तरीके से पेश नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर मिली तो वो तनख्वाह नहीं मिलेगी जिसका आप ख्वाब हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको सीवी बनाने का तरीका सिखाऊँ, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया या अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक और आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, शेयर करना इबादत। हर वो अच्छी चीज़ जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, इसको जब आप शेयर करते हैं तो असल में आप अच्छाई फैलाते हैं। अगर ये वीडियो आपको लगे कि इससे किसी का फ़ायदा हो सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सीवी ऐसी बनाएं कि कोई भी कंपनी आपको मुस्तरद ना कर सके। तकरीबन 40% हायरिंग मैनेजर्स एक सीवी को देखने में 1 मिनट से भी कम वक्त सर्व करते हैं। क्या आप भी हर कंपनी की रिजेक्शन से तंग आ चुके हैं? क्या आपको मायूसी हो रही है कि आपकी सीवी जादुई तौर पर आपके ख्वाबों की नौकरी की दावत में तब्दील नहीं हो रही? तो फिक्र न करें, यहाँ बताया जाएगा कि ऐसी सीवी कैसे बनाएं जो इतनी काबिल हो कि कोई कंपनी आपको मुस्तरद ना कर सके। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सीवी का सही फॉर्मेट चुनें। सीवी का सही फॉर्मेट चुनना सबसे ज़्यादा अहम है। हायरिंग मैनेजर की नज़र में सबसे पहली चीज़ जो है वो फॉर्मेटिंग है। अगर फॉर्मेटिंग ख़राब हो तो आपकी सीवी फ़ौरन मुस्तरद की जा सकती है। रंग बिरंगे फॉर्मेट से परहेज़ करें। सीवी में तस्वीर शामिल करना ज़रूरी नहीं है। ख्याल रखें कि अगर आप तमाम तर ज़रूरी मालूमात एक सफ़े पर मुकम्मल कर लें तो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल सीवी कोई ज़्यादा मौसर नहीं होगी। ऐसा फॉर्मेट चुनें जिसे हायरिंग मैनेजर को पढ़ने में कम से कम कोशिश करना पड़े। इस तरह से आपकी सीवी को शॉर्ट लिस्ट होने का इम्कान ज़्यादा होता है। दूसरी जो चीज़ है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, सबसे पहले राब्ते की मालूमात ज़रूर शामिल करें ताकि हायरिंग मैनेजर्स आपसे राब्ता कर सकें। ये सेक्शन बहुत सादा है लेकिन इंतहाई अहम है। आपकी राब्ते के ऊपर मालूमात जो है ये मखसूस हेड्स में होनी चाहिए ताकि हायरिंग मैनेजर्स इन्हें आसानी से तलाश कर सकें। मिसाल के तौर पे फ़ोन की हेडिंग, ईमेल की हेडिंग, हर एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको पूरी तरतीब से वहाँ पे लिखें और इनको 3-4 दफ़ा चेक कर लें ताकि ऐसा ना हो कि आप स्पेलिंग की गलती से या किसी डिजिट की गलती से गलत इन्फॉर्मेशन ना पोस्ट करें। दोस्तों, समरी। आमतौर पे तमाम लोग एक जैसी समरी लिखते हैं और हर एक बंदा ये लिखता है कि जी आई वांट टू ज्वाइन दिस जॉब बिकॉज आई वांट टू लर्न फ्रॉम दिस वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो जो भी हम लिखते हैं दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं कि हायरिंग मैनेजर्स इनको नहीं पढ़ते। कोशिश करें कि आपकी समरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, आपकी समरी दूसरों से अलग हो। दोस्तों, समरी का मतलब ये है कि जो सीवी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है आपने ऊपर 4 लाइनों में उसकी समरी करनी है। यानी कोई शख्स अगर पूरी सीवी नहीं पढ़ना चाहता तो सिर्फ उन 4 लाइनों को पढ़ के उसे ये अंदाज़ा हो जाए कि आपकी तालीम क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या कर सकते हैं और आप आइंदा क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा ये समरी जो है ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करनी बल्कि आपने अपनी जो स्किल्स हैं, एजुकेशन और एक्सपीरियंस है उसको समराइज करना है। दोस्तों, सीवी का अगला सबसे अहम हिस्सा जो है वो आपके काम का तजर्बा है। ये वो जगह है जहां आप खुद को पेश कर सकते हैं, अपने पिछले कामों और जिम्मेदारियों को जाहिर कर सकते हैं। हायरिंग मैनेजर्स को आपके हर एक के पिछले काम या महारत के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होती। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास ऐसी मुलाजमतें, तजर्बात या महारतें हैं जो आपके दरख्वास्त करदा किरदार से मुतल्लिक हों। यानी जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है उसको हाईलाइट करें। मिसाल के तौर पे आप अप्लाई कर रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर एज अ शिफ्ट इंचार्ज, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है किसी स्कूल के टीचर का, तो लिहाजा ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा काम पहले किया हुआ है और आपके पास उसका चाहे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस मौजूद है, उसको हाईलाइट करें, उसको ऊपर रखें और बाकी एक्सपीरियंसेस को नीचे ले जाएं।
दोस्तों एक्सपीरियंस को जब आप डिफाइन कर लेते हैं तो सीवी का अगला सेक्शन जो है वो आपकी तालीमी काबिलियत के लिए मकसूद है। अगर आप एक ऐसे तालिब इल्म हैं कि आपके पास अभी काम का कोई तजर्बा नहीं है तो अपनी तालीम का सेक्शन जो है उसको सफ़े के ऊपर काम के तजर्बे की बजाय ऊपर लिखना है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत तजर्बा है या ज़्यादा तजर्बा है तो आपने ये वाला जो तालीम वाला सेक्शन है इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बल्कि मुख्तसर और जामे रखना है। अपनी डिग्रियों को सबसे आला डिग्री से शुरू करें। मिसाल के तौर पर आपने PhD की है, MPhil किया है, उसके बाद उससे पीछे ऐसा ऐसा पीछे मैट्रिक तक आते जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी तालीम FA है तो आपको FA और मैट्रिक दोनों का जिक्र करना चाहिए। अगर आपकी तालीम मास्टर्स है तो आपको मैट्रिक का जिक्र करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर आपने PhD की हुई है तो आपको इवन FA का जिक्र करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तालीम जो बहुत पुरानी तालीम है वो इररेलेवेंट है। लिहाजा आपने रेलिवेंट डिग्रीज जो है या सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आपने की हैं तो वो लिखनी है। इजाफी मालूमात का उसके बाद आप अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ये खाना बनाना है, जिसके अंदर आपने अगर कोई पब्लिकेशन की है, कोई अवार्ड हासिल किया है तो वो आपने यहाँ पे शामिल करने हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि आपके तजर्बे और तालीम के अलावा आपकी दूसरी कौन सी सलाहियतें हैं जो कंपनी के काम आ रही हैं। दोस्तों CV जो है ये कागज़ का वो टुकड़ा है जो ये फैसला करता है कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं, चाहे आप उसके किरदार पे पूरा उतर रहे हों या नहीं, ये कोई नहीं देखता। CV बेसिकली ये साबित करती है कि क्या आप उस जॉब के अहल हैं या नहीं। लिहाजा अपनी CV को बनाते हुए ये ज़रूर देखें कि आप किस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं। आमतौर पे हमने एक CV बनाई होती है और हर जॉब पे वही CV देख रहे हैं। ये कामयाबी का रास्ता नहीं है। कामयाबी का रास्ता ये है कि आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के रेलिवेंट अपनी CV को रीएडजस्ट करें। जैसी जॉब है वैसे एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें, वैसी डिग्रीज को ऊपर लेके आए, ताकि जो कंपनी है जब वो CV को देखे तो उन्हें लगे कि ये जो बंदा जिसने अप्लाई किया ये रेलिवेंट बंदा है हमारे लिए और इससे हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों CV बनाते हुए अगर आपको लगे कि हमारी किसी किस्म की मदद जो है वो आपकी CV को बेहतर बना सकती है तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और अगर आप अपनी CV जो है उसको किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करवाना चाहें तो उसकी जो पेड सर्विसेज है वो भी हम आपको दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।